बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने 5 बेसिक अकाउंटिंग हेड्स को इन डिटेल पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, प्रोप्राइटरशिप या ओनर्स इक्विटी क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग हेड्स जो थे हमारे पास, अकाउंट्स थे वो कौन कौन से थे? एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और ओनर्स इक्विटी, जिसे हम कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये अकाउंट्स डेबिट कब होते हैं और क्रेडिट कब होते हैं? तो एसेट्स हमने पढ़े थे कि ऑल द रिसोर्सेज विच आर ओन बाय द बिजनेस एंड विच आर नेसेसरी टू रन द बिजनेस में हमने कहा था कि एसेट्स में हमारे पास कैश, वो पैसा जो बैंक में है, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, सप्लाईज, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीज़ें अगर बिज़नेस ओन कर रहा है, बिज़नेस की मलकियत में, तो सारी की सारी चीज़ें एसेट हैं। तो जब भी ये चीज़ें बिज़नेस में बढ़ती हैं, आती हैं, इजाफा होता है इनमें, इंक्रीज़ होती हैं, तो ये हमेशा डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड की जाती है। जब भी ये चीज़ें क्या होंगी, इजाफा होगा, इंक्रीज़ होंगी, तो डेबिट कॉलम में। और जब भी ये सारी चीज़ें जो एसेट्स और रिसोर्सेज हैं हमारे, अगर बिज़नेस से कम होते हैं, माइनस होते हैं, तो इनको हम हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस, इन दोनों की नेचर जो है वो सेम होती है। जब भी एक्सपेंसेस भी बिल्कुल एसेट्स की तरह होते हैं। जब भी हम एक्सपेंस कर देते हैं, इंक्रीज़ हो जाता है एक्सपेंस हमारा, तो वो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। और जब भी एक्सपेंस हमारा डिक्रीज़ होगा, तो वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये जर्नल आज हम कब पढ़ेंगे, क्योंकि पहला जो स्टेप था हमारा अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो पहला स्टेप था रिकॉर्डिंग हमने कहा था कि एक जर्नल होता है, जर्नल उसे कहते हैं, और उसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उसमें जो रिकॉर्डिंग की जाती है कि उसमें ये 5 जो भी मैंने कहा था कि बिज़नेस ट्रांजेक्शन होती है, वो इन 5 अकाउंट्स पे बेस कर रही होती है। ठीक है ना, कोई भी बिज़नेस की ट्रांजेक्शन होगी वो इन 5 अकाउंट्स पे बेस कर रही होती है। इन 5 में से कोई ना कोई अकाउंट इसमें ट्रांजेक्शन में यूज़ हो रहा होता है। तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि वो उसमें इजाफा हो रहा है या कमी आ रही है। तो जब अकाउंट में इजाफा हो रहा है या कमी आ रही है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हुए हम उसको डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम्स होते हैं जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें बिज़नेस में अगर उनमें इजाफा होता है तो वो डेबिट में रिकॉर्ड की जाती हैं? एसेट्स और एक्सपेंसेस, इन 2 अकाउंट्स में जब इजाफा होता है बिज़नेस के अंदर, तो डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड की जाती हैं। जबकि एसेट और एक्सपेंसेस अगर बिज़नेस में से कम होते हैं, इनमें कमी आती है, तो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अच्छा, बाकी के जो 3 अकाउंट है, लायबिलिटीज़ यानी जो कर्ज़े बिज़नेस ने अदा करने हैं, वो कर्ज़े हमने बताया था कि कोई जैसे सैलरी पे करनी है, बिल पे करना है, पे बिल्स जितने भी थे, ठीक है, वो सारे के सारे कर्ज़े जो कि हमने रिसेंट फ्यूचर में अदा करने हैं, वो सारे के सारे लायबिलिटीज़। और जो भी इनकम्स बिज़नेस के सेल्स से जनरेट हो रही है या कोई सर्विस से जनरेट हो रही है, या ओनर्स का कैपिटल बिज़नेस में अगर आ रहा है या जा रहा है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो लायबिलिटी, जब कर्ज़ा हमारा अदा कर दिया जाएगा, हमने किसी को हमें किसी से 10,000 रुपये देने थे, अब हमने वो 10,000 रुपये उसको अदा कर दिए, तो अब हमारा कर्ज़ा क्या हो गया? कम हो गया। तो कर्ज़ा जब भी बिज़नेस से कम होगा तो वो हमेशा डेबिट रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और अगर कर्ज़ा हमने किसी से ले लिया 10,000 रुपये का, तो अब हमारे बिज़नेस पे कर्ज़ा इंक्रीज़ हो गया,
डेट्स बढ़ गया, तो जब कर्ज़ा बढ़ता है तो फिर उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से रेवेन्यू, लायबिलिटी, रेवेन्यू और ओनर्स इक्विटी, इन तीनों की नेचर सेम है। एसेट और एक्सपेंस की नेचर भी एसेट और एक्सपेंस की नेचर सेम है, और बाकी तीन जो है वो इनके अपोजिट हैं, वो प्लस होते हैं डेबिट में और ये तीनों माइनस होते हैं, तो डेबिट होते हैं। ठीक है, इनकम, रेवेन्यू कहते हैं इनकम, जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से ओनर का कैपिटल जब भी बिज़नेस में बढ़ता है, ओनर जब भी बिज़नेस में कोई चीज़ इन्वेस्ट करता है तो वो हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग रूल्स हैं। अगर ये रूल्स आपको याद नहीं है तो आप आगे अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ये रूल आपको हर वक्त हर जगह इसका इस्तेमाल है, तो सबसे ज़रूरी है कि ये आपको रूल्स बहुत पक्के से अच्छे से याद होने चाहिए, इसके बगैर आप अकाउंटिंग नहीं सीख सकते हो। ठीक है, अब ये इसको अगर मैं डिफ़ाइन कर दूं कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो हमें अभी जब सॉल्व करेंगे तो पता तो चल जाएगा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, लेकिन इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे हम, डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट किसे कहते हैं, डेबिट एक बेसिकली जर्नल के अंदर एक कॉलम्स होता है रिकॉर्डिंग, जिसमें हम इन अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम्स हैं जर्नल के अंदर। ठीक है, और उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इन अकाउंट्स, ये जो अकाउंटिंग हेड्स है 5 हमारे, इनके हिसाब से हम उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, इनकी अमाउंट लिख रहे होते हैं। तो मैं इसको एक आम इसी रूल्स के हिसाब से इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि डेबिट किसको कहते हैं। तो डेबिट हम कहते हैं इंक्रीज़ इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, एसेट्स और एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ होना, वेयर एज डिक्रीज इन लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड ओनर्स इक्विटी या प्रोप्राइटरशिप या कैपिटल। ठीक है, एसेट और एक्सपेंस का इंक्रीज़ होना, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ओनरशिप का डिक्रीज़ होना इस कॉल्ड या इस टर्म एज डेबिट। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेबिट कहेंगे। और इसी को रिवर्स कर लेंगे, इंक्रीज़ क्या कर देंगे, डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस, वेयर एज इंक्रीज इन लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल इज कॉल्ड क्रेडिट। क्रेडिट की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। डिक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंस, whereas increase in liabilities, revenue and owner's equity, capital is termed as क्रेडिट। ठीक है जी, ये हो गया डेबिट एंड क्रेडिट की डेफिनेशन हो गई और रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट हो गए। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पहले स्टेप, रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है कि, और जर्नल रिकॉर्डिंग हमने कहा था कि जर्नल होता है एक, उसमें हम हर किस्म की बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी किस ट्रांजैक्शन बिजनेस में परफॉर्म हो रही है, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को हम सबसे पहला किस में रिकॉर्ड करते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो कहलाती है, वो क्या कहलाती है, जर्नल। यानी कि जो फर्स्ट बुक है हमारी,
जिसमें कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी फर्स्ट सबसे पहले वो इस बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है, जर्नल में। तो जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं और ट्रांजैक्शन किस किस्म की होती हैं। कोई भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। सबसे पहले अगर मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ ट्रांजैक्शंस क्या होंगी। ट्रांजैक्शंस हमारे पास हैं, सपोज़ मिस्टर ए ये कौन है, ऑनर, इन्वेस्ट कैश रुपीस 500,000 5 लाख इन द बिजनेस, ठीक है। ये एक ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर ए जो कि एक ऑनर है बिज़नेस के ओनर है, उन्होंने बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश जो है वो इन्वेस्ट कर दिया है। अब ये ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन को क्या करना है, हमने रिकॉर्ड करना है। तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसी तरीके से और 2-4 ट्रांजैक्शन हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, ओनर जो है मिस्टर ए, अब इन्होंने बिज़नेस शुरू कर दिया, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए हैं बिज़नेस में। अब क्या हो रहा है, अब ये कहते हैं कि जी ही परचेज ऑफिस फर्नीचर वर्थ ₹50,000, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इन्होंने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है 50,000 रुपये का। अब ये ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इसी तरीके से ही परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे इन्होंने 30,000 रुपये की मर्चेंडाइज़ ख़रीद ली। अब ये एक ट्रांजैक्शन है, इसको हमने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आप सपोज़ करते हैं ही पेड ऑफिस रेंट ₹20,000 फॉर द मंथ, ठीक है। ये एक ट्रांजैक्शन है, इसको हमने रिकॉर्ड करना है। इस तरह से हज़ारों बिजनेस ट्रांजैक्शन है हमारी जो कि डेली बेसिस पर हो रही होती हैं। तो जनरल जो होता है वो डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको, तमाम ट्रांजैक्शंस को, हर ट्रांजैक्शन को रोज़ाना के रोज़ाना हमने क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। तो उसके लिए एक जर्नल होता है हमारे पास। अब ये जर्नल होता किस तरीके, तो ये एक एग्जांपल थी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन इस तरीके से होती हैं कि कोई भी ऐसा काम जो कि बिज़नेस में परफॉर्म हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कह रहे हैं। अब अगर इन ट्रांजैक्शन को हम गौर से देखें तो इसमें जो है, जो अभी हमने 5 अकाउंटिंग हेड्स बताए थे लास्ट वीडियो में, कौन से अकाउंटिंग हेड्स हमने पढ़े थे, अब एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और ओनर्स इक्विटी। तो अब अगर आप इन ट्रांजैक्शंस को गौर से देखेंगे तो इसमें आपको वही सारी चीज़ें नज़र आएंगी। कैश हमने बताया था क्या होता है, हमारा एसेट होता है। ओनर इन्वेस्टमेंट, जब ओनर इन्वेस्ट करता है तो वो क्या होता है, कैपिटल होता है। परचेज़ ऑफिस फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट है, फिक्स एसेट है। और कितने में ख़रीदा, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये कैश है। परचेज़ मर्चेंडाइज़ हमने कहा था ये वो गुड्स होती हैं जो कि हम बेचकर कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो ये हमने 30,000 रुपये की ख़रीदी है, अब इनको बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। तो अभी ये उधार पे ख़रीदी है। तो अब ये क्रेडिट यानी अकाउंट पेबल लायबिलिटी आ गई, ठीक है। तो वही अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, एसेट, एक्सपेंस, ही पेड ऑफिस रेंट इन्होंने पे कर दिया 20,000 रुपये का, ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है। और इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर
35,000। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्ड मर्चेंडाइज, तो ये 35,000 रुपये की मर्चेंडाइज सोल्ड कर दी, रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो ये सारे के सारी हर ट्रांजैक्शन में आपको यही 5 अकाउंट्स जो हमने अभी लिखे, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ओनर्स इक्विटी, यही सारे अकाउंट यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं हर ट्रांजैक्शन में। कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, यही अकाउंट्स हमारे यूज़ होते हैं। तो अब एक चीज़ और देखनी है, हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई चीज़ हमारे पास बढ़ती है, या तो दोनों, एक से ज़्यादा एक तो चीज़ होती है कि हर अकाउंट में, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी, यानी 2 एसेट नज़र आएंगे, एक एसेट एक लायबिलिटी नज़र आएगा, एक कैपिटल एक एसेट नज़र आएगा, ठीक है, एक एक्सपेंस एक एसेट नज़र आएगा। तो इस तरीके से हर ट्रांजैक्शन में आपको कम से कम कोई एक अकाउंट के 2 सब हेड्स या फिर कोई 2 अलग अलग अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ही पेड ऑफिस रेंट 20,000 फॉर द मंथ। अब ऑफिस रेंट क्या है, एक्सपेंस है, किराया ऑफिस का, ये हमारा एक्सपेंस है। जब हम पेड कर देते तो मैंने कहा था कि जब हम पेड कर देते तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। अच्छा, अब क्या पे किया है इन्होंने, कैश। कैश क्या है, एसेट है। तो अब पता चल रहा है कि इसमें 2 चीज़ों के दरमियान इंटरचेंज हुआ है कि एक एक्सपेंस और दूसरा एसेट। ठीक है, इसी तरीके से ही परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। अब 30,000 रुपये उधार पर इन्होंने मर्चेंडाइज खरीदी है। अब उधार बढ़ गया, इसका मतलब, अब उधार बढ़ गया इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट हो गया, लायबिलिटी अकाउंट हो गया। और क्या कर रहा है, परचेज करिए मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मैंने कहा था कि जब हम परचेज करते हैं तो ये वो चीज़ होती हैं, गुड्स होती हैं जो हम इसलिए ख़रीदते हैं कि इसको हम बेचकर कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। तो जब ये परचेज़ करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और जब हम सेल कर देते हैं तो ये हमारी इनकम हो जाती है। खरीदते वक्त एक्सपेंस और बेचते वक्त इनकम हो गई। तो जब यहाँ पे ख़रीदा था तो एक्सपेंस बढ़ गया था, उधार पे ख़रीदा था तो लायबिलिटी बढ़ गई थी। तो यहाँ पे एक्सपेंस और लायबिलिटी का अकाउंट यूज़ हो रहे थे। ही सोल्ड मर्चेंडाइज ₹35,000, 35,000 रुपये में मर्चेंडाइज बेच दी, सोल्ड कर दी, इसका मतलब इनकम, रेवेन्यू अकाउंट यूज़ हो गया। 35,000 रुपये क्या है, कैश आ गया, कैश एसेट है, तो इसमें रेवेन्यू और एसेट यूज़ हो रहा है। तो हर ट्रांजैक्शन में या तो 2 अलग अलग अकाउंट कम से कम यूज़ हो रहे हैं, या एक ही अकाउंट की 2 ट्रांजैक्शन भी यूज़ होंगी। अभी उसकी एग्जांपल और आगे आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इन तमाम ट्रांजैक्शन को हमने क्या करना होगा, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो जनरल जर्नल है ये किस किस्म का होता है। ठीक है, ये जनरल जर्नल किस तरह का होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा ही होता है। सबसे टॉप पर, ठीक है, टॉप पर जो है वो कंपनी का जो भी नाम होता है वो आ जाता है, जैसे कि MSAPC कंपनी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी लाइन पे क्या लिखते हैं हम, दूसरी लाइन पे हम लिखते हैं कि कौन सा जर्नल है, उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं इसमें। तो हम क्योंकि जनरल जर्नल बना रहे हैं तो दूसरी लाइन पे हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, क्योंकि अब जो ट्रांजैक्शन पीछे हुई है हमने उनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो हम लिखेंगे हम क्या काम कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी लाइन पे हम क्या लिखते हैं, तीसरी लाइन पे हम लिखते हैं किस महीने में हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उस पूरे महीने की, फॉर द मंथ, या फॉर द, अगर सालाना ट्रांजैक्शन दी हुई तो सालाना, फॉर द मंथ ऑफ, या फॉर द ईयर, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी सपोज कर लेते हैं, और फिर 2020। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर जर्नल एंट्रीज, फिर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जिस मंथ की हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें सबसे पहले हम सेंटर में टॉप पे लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसके कॉलम्स बनाते हैं कुछ। पहला कॉलम होता है हमारे पास डेट, फिर होता है पर्टिकुलर्स, फिर एक कॉलम होता है पोस्ट रेफरेंस, LF भी कहते हैं, लीजर्ड फोलियो। इसके बाद जो हमने अभी 2 कॉलम बताए थे वो कौन से थे, डेबिट और क्रेडिट, ये 2 कॉलम बनते हैं, डेबिट और क्रेडिट।
ठीक है, ये इस तरीके से ये जर्नल बनता है। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से, अच्छा ये मैंने गैप लाइन छोड़ दी, लाइन नहीं होती, ठीक है, ताकि वाज़ेह नज़र आ जाए इसलिए। तो ये इसके फ़ौरन नेक्स्ट एक नेक्स्ट लाइन में इसका हम ये कॉलम बनाते हैं। उसके बाद इनको पोस्ट रेफरेंस का कॉलम पतला सा होता है, डेबिट क्रेडिट के इक्वल होते हैं। पर्टिकुलर्स का कॉलम सबसे चौड़ा होगा, तो इसमें हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, और डेट का कॉलम होगा, ठीक है। यहाँ पर हम डबल लाइन्स लगाते हैं, यहाँ पर हम डबल लाइन लगा देते हैं, यहाँ पर हम डबल लाइन लगाते हैं। इस तरीके से ये हमारा एक फॉर्मेट है जर्नल का, ठीक है। अब इसमें हमने ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, यहाँ पर जो MS लिखा है, MS जो है ये क्या होता है, ये किसी भी कंपनी के नाम से पहले MS लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कोई मेल है, तो मेल के नाम के साथ क्या लिखते हैं, मिस्टर, ठीक है। कोई फीमेल है तो उसके नाम के साथ मिस या मिस, ठीक है। और इसी तरीके से जो कंपनी होती है, ठीक है, कोई शख्स आदमी मेल है तो उसके साथ मिस्टर लिखते हैं MR, कोई फीमेल है तो मिस या मिस, या और कोई कंपनी का नाम होता है तो कंपनी के नाम के साथ हम क्या लिख देते हैं, MS का मतलब होता है मैसर्स, MESSRS। मैसर्स जो है वो कंपनी के नाम के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम से, तो इस कॉलम में क्या आएगा, इन कॉलम्स में क्या आएगा, ये जो हमारी ट्रांजैक्शंस हमने भी एग्जांपल्स ली, इन ट्रांजैक्शंस में जो अमाउंट हैं, ठीक है ना, ये अमाउंट्स जो हैं, ये सारी की सारी अमाउंट डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में सिर्फ अमाउंट लिखी जाती है, ठीक है। तो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है ये, और हर ट्रांजैक्शन में मैंने अभी बताया कि कम से कम 2 अकाउंट यूज़ होंगे, या एक ही अकाउंट की 2 सब वैल्यूज यूज़ होंगी, ठीक है। जैसे कि परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश, हमने 50,000 रुपये का फर्नीचर कैश पे ख़रीद लिया, तो अब इसमें जो है वो फर्नीचर जो है वो भी हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया, सब अकाउंट है एसेट का, यानी एसेट का एक हिस्सा है, एक अकाउंट है छोटा सब अकाउंट। और इसी तरीके से जो कैश हमने दिया वो भी हमारा क्या था, एसेट था। तो वो यानी एक इस ट्रांजैक्शन में दोनों एसेट हमारे यूज़ हुए हैं, इसमें हमारा जो है वो दूसरा कोई अकाउंट यूज़ है नहीं, दोनों जो है एक अकाउंट के 2 सब अकाउंट यूज़ हो गए। तो हर ट्रांजैक्शन में या तो एक ही अकाउंट के 2 सब अकाउंट यूज़ होंगे, या फिर 2 अलग अलग अकाउंट भी यूज़ हो सकते थे। लेकिन इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि अगर फर्नीचर हम कैश की जगह क्रेडिट पे परचेस करते, उधार पे ख़रीदते, तो फिर क्या होता है, फर्नीचर तो हमारा एसेट है, जबकि उधार जो अकाउंट पेबल है वो हमारा लायबिलिटी है। तो अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, 2 अकाउंट यूज़ हो गए, पहला अकाउंट एसेट अकाउंट और दूसरा लायबिलिटी अकाउंट। तो या तो दोनों अकाउंट 2 अलग अलग अकाउंट होंगे, या जो है एक ही अकाउंट के 2 सब अकाउंट्स भी यूज़ हो सकते हैं, और 2 से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते थे, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन में क्योंकि कम से कम 2 अकाउंट या एक ही अकाउंट के 2 सब अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें हमने दोनों को यूज़ करना है। तो हमेशा इसमें हो रहा क्या होगा कि कोई ना कोई एक चीज़ डेबिट हो रही होगी और एक चीज़ हमेशा क्रेडिट हो रही होगी। तो जो चीज़ डेबिट हो रही होगी, रूल क्या है, अब इसका फॉर्मेट है ये कि हमेशा जो चीज़ डेबिट होती है पहले उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर उसी के अगेंस्ट में कोई ना कोई चीज़ कि क्रेडिट हो रही होगी, तो फिर बाद में उसको क्रेडिट को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब इसमें लिखने का तरीकाकार क्या होगा कि जब हम डेट के कॉलम में आएंगे, तो डेट के कॉलम में सबसे टॉप पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ईयर 2020। सबसे पहले एक बार हमने टॉप पर लिख दिया ईयर, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मंथ, फिर डॉट डाल के, अब जनवरी की 1 तारीख को अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई तो 1, फिर जनवरी की 5 को ट्रांजैक्शन हुई तो 5,
फिर जनवरी की 8 को कोई ट्रांजैक्शन हुई तो 8, फिर जनवरी की 9 को ट्रांजैक्शन हुई तो 9। तो इस तरीके से ये डेट चलती चली जाएगी, ठीक है। तो पहले ईयर एक बार मेंशन करते हैं, फिर मंथ मेंशन करते हैं और फिर सिंपल डेट, और चाहो तो ये पूरा जनवरी 5, जनवरी 8 इस तरह से भी चल सकते हैं। तो डेट तो इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे, वही जो अकाउंट्स जैसे फर्नीचर, कैश और जो भी लाइबिलिटी या जो भी अकाउंट यूज़ हो रहा होगा ट्रांजैक्शन के अंदर, वो उसकी डिटेल हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। PR कहते हैं पोस्ट रेफरेंस। पोस्ट रेफरेंस का मतलब ये होता है कि इसका फ़िलहाल अभी जर्नल में कोई यूज़ नहीं होगा, इसका यूज़ आगे जाके आएगा। वैसे होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब काम होता है हमारा रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब जब ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं तो जर्नल के अंदर सब चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो इसके बाद हम इन सबको क्या करते हैं, क्लासीफाई। तो क्लासीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है सबके लिए एक अलग अलग जर्नल बनाते हैं जिसे हम लेजर जर्नल कहते हैं। तो अब यहाँ से देख के हम सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लेजर जर्नल्स में पोस्ट करेंगे। जितनी भी सेल की ट्रांजैक्शंस होगी वो सेल में पोस्ट करेंगे, सेल के लेजर में पोस्ट करेंगे, परचेज़ के लेजर में। तो जिसकी जो कैश की ट्रांजैक्शन कैश के लेजर में पोस्ट करेंगे। तो जब लेजर में पोस्ट करेंगे तो लेजर का जो पेज नंबर होगा, जिस पेज नंबर पे हम इन ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे, तो वो पेज नंबर जो है वो हम पोस्ट रेफरेंस में लिख देते हैं। तो क्या ये पोस्ट रेफरेंस है कि कहाँ हमने ट्रांजैक्शन को लेजर में किस पेज पे पोस्ट करा, उसका रेफरेंस। उसकी रीज़न क्या है कि जब बाद में कभी हमने रीचेक करना हो तो हम लेजर का जो रजिस्टर है वो तो बहुत उसमें बहुत हज़ारों ट्रांजैक्शंस हैं। तो अब हम उस ट्रांजैक्शन को ढूंढेंगे कैसे, तो वो पेज नंबर पे हमें पता चलेगा कि ये वाली ट्रांजैक्शन उस पेज पर है। तो ये इसका काम होता है। तो फिलहाल तो अभी हमारे पास लेजर है नहीं, तो पोस्टिंग अभी हम कर नहीं रहे, अभी तो जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो वो ये कब यूज़ होता है, जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, यानी जब हम लेजर पढ़ेंगे और उसमें अगर उसमें हम देखेंगे इसको, तो फिलहाल हम इस कॉलम को तो ब्लैंक छोड़ देंगे। तो यहाँ पर डेट आ गई, यहाँ पे हम अकाउंट्स लिखेंगे, फर्नीचर, कैश, अकाउंट पेबल, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट यूज़ हो रहा होगा उसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उसको पर्टिकुलर्स कह रहे हैं या डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। और फिर वही अकाउंट जो है वो जिसकी जो भी अमाउंट गिवन होगी वो अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में लिखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब रूल मैंने बता दिया कि पहले हमेशा क्या चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन में जो चीज़ डेबिट हो रही होगी उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे और जो चीज़ क्रेडिट हो रही होगी उसको दूसरी लाइन में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब रिकॉर्ड करने के लिए तरीक़ेकार क्या होगा, जो चीज़ डेबिट हो रही होगी उसको बिल्कुल लाइन के साथ लिख के रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि अभी जो एक ट्रांजैक्शन मैंने कही, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। तो अब इसमें एक तो फर्नीचर और एक कैश, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, एसेट है, फर्नीचर भी और कैश भी एसेट है। तो अब देखना ही होता है कि आया इंक्रीज़ क्या हो रहा है बिज़नेस में। जब हम फर्नीचर ख़रीद रहे हैं तो बिज़नेस में फर्नीचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कैश दे रहे हैं तो कैश बिज़नेस से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने रूल्स लिखे थे यहाँ पर, ये रूल्स इसलिए मैंने क्या है कि याद होना ज़रूरी है। एसेट जब प्लस होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और एसेट जब माइनस होता है तो क्रेडिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्नीचर जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैश जो है वो क्रेडिट होगा। अब सपोज़ कर लेते हैं ये जनवरी की 1 डेट को हमने परचेज़ किया था। तो अब हम जब जनवरी की 1 डेट में इसको रिकॉर्ड करेंगे तो मैंने कहा कि पहले वो चीज़ रिकॉर्ड करेंगे जो क्या होगी, डेबिट, और जो चीज़ क्रेडिट होगी उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट क्या हो रहा है, फर्नीचर। तो जो चीज़ डेबिट हो रही है ना उसको इस बिल्कुल लाइन के बिल्कुल साथ जोड़ कर लिखेंगे, फर्नीचर, ठीक है। और कितने का है, डेबिट में और क्रेडिट में हमने बताया था क्या लिखते हैं, अमाउंट। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो डेबिट के फर्नीचर के डेबिट कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे कितनी, 50,000, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरी चीज़ से आती है कैश, वो भी हमारा एसेट है, वो माइनस हो रहा है तो इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट जो है वो हम अगली लाइन में लिखेंगे, लेकिन इसको लाइन के साथ नहीं लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, जो चीज़ क्रेडिट करते हैं उसको हम
आगे करके लिखते हैं लाइन से। जो डेबिट होगी उसको लाइन के साथ जोड़ के, ताकि ये नज़र आ जाए, अलग से पता चल जाए कि ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है। तो कैश जो था वो हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो इसको क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। कितना कैश गया हमारे पास? 50,000। तो इससे पता चल रहा है कि फर्नीचर 50,000 रुपये से इंक्रीज़ हुआ और कैश 50,000 रुपये से डिक्रीज़ हुआ। तो ये फर्नीचर जो हमने, इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि जब हम कोई एसेट परचेज़ करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता। ये जो हम आम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कहते हैं कि जी 50,000 रुपये का हमने कोई चीज़ ख़रीद ली तो वो हमारा एक्सपेंस 50,000 रुपये का ख़र्चा हो गया, तो वो ख़र्चा नहीं होता, वो क्या होता है, हमारा एसेट होता है। अभी ये फर्नीचर हमने ख़रीदा आएगा, अब ये फर्नीचर हमें अगर 5 साल तक लाइफ इसकी है तो 5 साल तक हमारे लिए ये एसेट है, ठीक है। अब 5 साल तक ये फर्नीचर जो है, अगर हम देखें तो हर साल अगर इसकी 10,000 रुपये की वैल्यू, कॉस्ट जो हमने इस पर खर्च करी वो 10,000 रुपये की पड़ती, कि हर साल 10,000 रुपये की कॉस्ट। तो ये 10,000 रुपये की हर साल कॉस्ट आ रही है, यानी 1 साल बाद अब इस फर्नीचर का 10वां जो 20% था, क्योंकि 5 साल लाइफ है तो 20% पर ईयर आ गया, वो डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है। वो जो 20% हमने 1 साल में डेप्रिशिएट कर दिया, इसकी कॉस्ट को एलोकेट कर दिया, वो एक्सपेंस हो जाएगा। तो अभी भी उसके बाद भी ये 40,000 रुपये से इसकी वैल्यू है। जैसे बिल्कुल एग्जांपल दी थी कल मैंने कि आपने अपने मोबाइल में इजी लोड करवाया 100 रुपये का, ठीक है। तो 100 रुपये आपने खर्च नहीं होया अभी आपके, ये अभी आपके अकाउंट में बैलेंस आ गयागा, मोबाइल में आपके बैलेंस आ गयागा। ये 100 रुपये आपके पास से कैश फॉर्म में चले गए, यानी एक एसेट चला गया और दूसरे फॉर्म में आपके पास ये एसेट आ गया। अब अगर आपने 20 रुपये की कोई कॉल कर ली तो वो जो 20 रुपये आपने कॉल कर ली सिर्फ वो एक्सपेंस हो गया, लेकिन अभी भी 80 रुपये का बैलेंस आपने अभी यूज़ नहीं करा, तो वो अभी भी आपका क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ही हमने सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। तो सबसे पहले डेट लिखने का तरीक़ाकार बता दिया, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स के कॉलम में जो डेबिट और क्रेडिट जो भी अकाउंट्स होंगे वो आ जाएंगे। पोस्ट रेफरेंस जो लेजर का पेज नंबर होगा वो अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं होगा, ये पतला कॉलम बनेगा। पर्टिकुलर्स का कॉलम ज़्यादा चौड़ा बनेगा क्योंकि इसमें हमने डिटेल लिखनी होगी। डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम बराबर बनेंगे और इनमें हम क्या करेंगे, अमाउंट लिखेंगे। हमेशा पहले डेबिट को रिकॉर्ड करेंगे और फिर बाद में क्रेडिट को रिकॉर्ड करेंगे। अब आखिरी काम रह गया इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, वो क्या है कि इसके बाद यहाँ पर, अच्छा ये डेट तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताई थी। अब क्या होगा कि जब दोनों अकाउंट्स रिकॉर्ड कर दिए तो अब एक लाइन में हमने डिस्क्राइब करना है कि ये ट्रांजैक्शन में हुआ क्या। तो इसमें हम कुछ अपनी वर्डिंग में लिख देंगे कि यहाँ पर हमने क्या काम किया। तो हम बताएंगे कि इस ट्रांजैक्शन में हमने जो है वो जो काम हुआ है वो क्या हुआ है। तो हम बताएंगे परचेज़ किया था फर्नीचर फॉर कैश, और एक ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे और इसके नीचे एक लाइन लगा के इस ट्रांजैक्शन को क्लोज़ कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग करना। ऐसी जितनी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन होंगी हमारी, ये तो मैंने अभी 4 एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसा हज़ारों ट्रांजैक्शंस हैं, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को जो है वो सबसे पहले जब रिकॉर्ड करते हैं तो इसी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। तो जर्नल के अंदर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब जब ये एक लाइन में इसका नरेशन लिखते हैं ना कि परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश, अगर उधार पे ख़रीदते तो हम लिखते हैं परचेज़ फर्नीचर फॉर अकाउंट। और अगर हमें पता होता कि जिससे उधार पे ख़रीदा उसका नाम भी अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो परचेज़ फर्नीचर ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर बी, ठीक है। अगर नाम नहीं दिया तो जस्ट परचेज़ फर्नीचर फॉर अकाउंट। तो सिर्फ इसमें हमने क्या लिखना है, ये बताने कि क्या किया। अमाउंट इसमें हम नहीं लिखते, कि हम ये नहीं लिखेंगे परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश 550,000, अमाउंट हम यहाँ पे नरेशन में मेंशन नहीं करते। इसमें सिर्फ हम बताते हैं कि काम क्या किया हमने। तो क्या अमाउंट हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया वो तो हमने ऊपर बता दिया कि फर्नीचर डेबिट हो गया है, कैश क्रेडिट हो गया है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने नरेशन में लिखना होता है कि काम हमने किया क्या इस ट्रांजैक्शन में। तो इस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड, इसको इस तरह भी लिख सकते थे, टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। टू रिकॉर्ड का वर्ड भी लिख सकते थे और सिंपल परचेज फर्नीचर फॉर कैश भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं। तो इस तरीके से जो है वो सारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब मैं पूरा प्रॉपर बताता हूँ कि हाउ टू रिकॉर्ड अ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बना को किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं, अब इसको मैं
रूल्स बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो रूल्स आप जब याद कर लोगे तो उसके बाद आपको कभी भी इस जर्नल के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप हमेशा आसानी से जो है वो ये ट्रांजैक्शंस बना सकते हो। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको बहुत गौर से समझ लेगा कि ये इसके ऊपर ही पूरी जर्नल आपको समझ में आ जाएगा। और जर्नल समझ में आ गई तो आगे ट्रायल बैलेंस और लेजर तो बहुत ही आसान है, उसमें फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा, बहुत जल्दी जो है वो एग्ज़ाम के आपके 2 सवाल आसानी से कवर हो जाएंगे इसमें। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये समझ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहला, किसी भी जर्नल ट्रांजेक्शन को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, हाउ टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन इन जनरल जर्नल। ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो इसके हमारे पास सबसे बड़े आसान से स्टेप्स हैं, 3 बेसिक स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। ठीक है, इन द ट्रांजैक्शन में पढ़ के हमने क्या करना होता है, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई। जब भी हम कोई जर्नल एंट्री बना रहे हैं, किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा क्या होगा, वो सबसे पहला काम ये होगा कि हमने ट्रांजैक्शन को पढ़कर उसमें कौन से अकाउंट यूज़ हो रहे हैं उसको पहचानना है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप नंबर 2 क्या होगा, check whether the account are increase or decrease in the business। अब हमने दूसरे स्टेप में देखना है कि वो जो अकाउंट्स हमने पहले स्टेप में आइडेंटिफाई किए, वो अकाउंट्स को हमने चेक करना है कि बिज़नेस में वो अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, चेक द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में जो हमने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पढ़े हैं अभी, ये वाले जो डेबिट क्रेडिट रूल्स हमने पढ़े हैं, इसके हिसाब से हमने चेक कर लेना है कि जी उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, डेबिट में या क्रेडिट में। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स के तहत जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इसको हम मज़ीद डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, और इसको इन डिटेल सारी ट्रांजैक्शंस में कैसे रिकॉर्ड करते हैं बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ अगली वीडियो में रिकॉर्ड करना सिखाता हूँ। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर भी करें।